राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देवियों एवं सज्जनों, आज का हमारा वीडियो, इसका विषय वस्तु, इसका सब्जेक्ट मैटर यह है कि हमें केवल एक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति आराधना करने से सारे देवी देवताओं की आराधना का फल हमें मिल जाता है, जैसा कि भगवान स्वयं गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष की तना, शाखाओं, पत्तियों को सबको समान रूप से जितना जिसको आवश्यकता है उतना पोषण, संवर्धन मिल जाता है और वृक्ष बहुत अच्छी प्रकार से वृद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से सारी देवी देवताओं को अलग अलग पूजने की अपेक्षा यदि हम भगवान श्री कृष्ण रूपी इस आध्यात्मिक वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, तो सारे देवी देवताओं को, सारे जितने भी आपके इष्ट हैं उनको सबको उनका उचित भाग मिल जाता है और हमको हमारी आराधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है, हमारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। गीता के 15वें अध्याय में पहला ही श्लोक ही है जब भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। अर्थात हे अर्जुन, इस आध्यात्मिक वृक्ष का जिसका मूल, जिसकी जड़ ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे हैं, उसकी जड़ मैं हूं। और सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र, सारे देवी देवता सब मेरे नीचे, मेरी आध्यात्मिक वृक्ष रूपी उस जड़ की सब शाखाएं हैं, तने हैं, पत्तियां हैं। सांसारिक वृक्ष की जड़ नीचे होती है, उसकी तना, उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां ऊपर होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर कही गई है, जड़ कौन? यानी भगवान श्री कृष्ण, वो परम जड़ हैं, जहां से सारी वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उनकी वृद्धि होती है। हमारे वेद, हमारे उनकी सब शाखाएं, पत्तियां हैं, हमारे देवी देवता सब उसकी शाखाएं, उसकी पत्तियां हैं। तो जिस प्रकार से सांसारिक वृक्ष की जड़ में पानी देने से सांसारिक वृक्ष फलता फूलता है, वृद्धि को प्राप्त होता है और सबको उसका उनका उचित भाग प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से इस आध्यात्मिक वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर है, यानी भगवान श्री कृष्ण को वो कहा गया। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं उन समस्त आध्यात्मिक वृक्षों का, समस्त वृक्षों का जो वृक्ष है उसका जड़ हूँ और ये सारे लोग हम इसके हमारे नीचे हमारी शाखाएं और पत्तियां हैं। तो जिस प्रकार से हम सांसारिक वृक्ष की जड़ में पानी दे करके हम सांसारिक वृक्ष को फलते फूलते देखते हैं, उसी प्रकार से यदि भगवान श्री कृष्ण रूपी आध्यात्मिक वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए, उनकी आराधना किया जाए, उनकी पूजन किया जाए,
तो सारे देवी देवता, चाहे ब्रह्मा हों, चाहे विष्णु हों, चाहे वो शिव हों, चाहे वो देवी देवता हों, चाहे वो ऋषि महात्मा हों, चाहे हमारे इष्ट गुरुदेव भगवान हों, सबको आध्यात्मिक वृक्ष की जड़ में पानी देने से सबको उनका उचित भाग प्राप्त हो जाता है और सब फलते फूलते हैं, सब हमको आपको आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र सन राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। और सारे जो नवग्रह हैं, इस संसार को संचालित करने के जो भगवान के जो नवग्रह हैं, ये सारे के सारे लोग शांतिकरा भवन्तु, शांति को प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, पुष्टित संवर्धित होते हैं। हमको आपको भी पुष्टित और संवर्धित करते हैं, शांति सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। यह इस गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ है। तो इस भगवत गीता के इस एक श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ करके, समझ करके और इसको अपने जीवन में उतार करके हम अपने परम गति, परम लक्ष्य, जो इस मानव शरीर का, इस मानव देह का, इस संसार में आने का जो परम उद्देश्य है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत गीता में, जिसे भगवान ने अर्जुन को सुनाया कुरुक्षेत्र में, कुल 700 श्लोक हैं। अब 700 श्लोक को रोज पढ़ना, रोज उसका पाठ करना तो व्यावहारिक जगत में संभव नहीं है। तो हम भगवत गीता के, पूरी भगवत गीता के पाठ का फल रोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी 700 श्लोकों की संपूर्ण भगवत गीता को पाठ करने का जो फल होता है, ये हमें कैसे मिले, इसका एक छोटा सा उपाय है। बहुत आसानी से आप भगवत गीता के, संपूर्ण भगवत गीता के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय है कि श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक, दोनों को यदि हम नित्य पाठ करें, पहले और अंतिम श्लोक का, तो हमें संपूर्ण भगवत गीता के अध्ययन का, उसके पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, जरा देख करके बताओ कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, जहां मेरे पुत्र मामकाह और पांडव पुत्र पांडवाश्चैव युद्ध की इच्छा से, एक दूसरे को मरने और मारने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। तो जरा देख करके बताओ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, जरा देख करके बताओ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है, इसे हरियाणा में आजकल ये क्षेत्र पड़ता है, उस समय भी हरियाणा में ही था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता माने एकत्रित हुए हैं, कलेक्टेड हैं। युत्सव माने युद्ध की इच्छा से एक दूसरे को क्षति हानि पहुंचाने की इच्छा से जो कुरुक्षेत्र में इकट्ठा है। मामकाह माने मेरे पुत्र, मेरे पक्ष के, कौरव पक्ष के लोग, और पांडवा और पांडु पुत्र, पांडव पक्ष के लोग, ये जो दोनों इकट्ठा हैं वहाँ पर युद्ध की इच्छा से, जरा देख करके बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये पहला श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ यहीं से होता है। धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से प्रश्न किया जाता है और फिर संजय इसी प्रश्न का उत्तर आगे के 700 श्लोकों में देते हैं। आगे की 699 श्लोकों में आगे के देते हैं, जिसमें भगवान अपने गीता संदेश का उद्बोधन करते हैं। और इस भगवत गीता का अंतिम श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक है इसी पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय लास्ट में, अंतिम में निष्कर्ष बताते हैं कि भगवान के इस भगवत गीता के प्रवचन का, भगवत गीता के इस कथन का निष्कर्ष क्या है।
आने वाली मानव पीढ़ी को इसका संदेश क्या जाता है, वह जाता है, वो ये संदेश है। और भगवान कहते हैं संजय के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं कि संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को अंतिम श्लोक में कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। अर्थात संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, युद्ध का निष्कर्ष ये है कि आपके सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, 100 के 100 पुत्र मारे जा चुके हैं। अंतिम पुत्र आपका दुर्योधन युद्धभूमि में मृत्युशैया पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा है, यानी मरने को वो भी तैयार है। युद्ध आप हार चुके हैं, यानी कौरव आपके पक्ष के लोग। आपने पूछा ना कि माम का, मेरे पुत्र और पांडवाश्चैव, पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं? तो जो मैं देख पा रहा हूँ यह कि आपके सारे पुत्र मारे जा चुके हैं, 99 पुत्र, और 16वां और अंतिम पुत्र आपका दुर्योधन युद्ध स्थल में मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या है कि हे राजन, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिसके भी पक्ष में योगेश्वर कृष्ण होंगे, यत्र पार्थो धनुर्धरः, और जिसके पक्ष में पार्थ प्रथा पुत्र धनुर्धर अर्जुन होंगे, विजय वहीं होगी। क्योंकि इस महाभारत में कृष्ण और अर्जुन दोनों पांडव के पक्ष में थे, इसलिए पांडवों की विजय हुई, और आपके पक्ष की, कौरव पक्ष की, आपके पुत्रों की हार हुई। तो इस अंतिम श्लोक से हमको आपको क्या संदेश मिलता है? हमें आपको क्यों भगवत गीता पढ़ना चाहिए? हमें आपको क्यों भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए? आज हमें इससे क्या फल मिलता है? आज हमें इसके पढ़ने का क्या हमको मिलेगा? विद्यार्थियों को क्या मिलेगा? शिक्षकों को क्या मिलेगा? गृहस्थों को क्या मिलेगा? ऋषियों संतों को क्या मिलेगा? व्यापारियों को क्या मिलेगा? राजनेताओं को क्या मिलेगा? अधिकारियों को क्या मिलेगा? कर्मचारियों को क्या मिलेगा? जितने भी लोग हैं उन सबको क्या इससे संदेश मिलेगा? क्यों हमें इनको गीता की शरण में जाना चाहिए? क्यों हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए? क्यों हमें भगवान श्री कृष्ण की इस उद्घोष को सुनना चाहिए? तो निष्कर्ष ये है कि आज की समस्याएं भी हमारे दैनिक जीवन की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की, हमारे सामाजिक जीवन की, हमारे कर्म क्षेत्र की, हमारे धर्म क्षेत्र की, हमारे सामाजिक क्षेत्र की, हमारे राजनीति के क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं का निराकरण हमें श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों से मिल सकता है, यदि हम इनको, इस श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ें, उनका चिंतन करें और उनके अंतर्गत निहित जो उसके निहितार्थ हैं उनको समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो इस श्लोक के माध्यम से, संजय के माध्यम से व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, ये महाभारत तो हो गया, इसमें तो कौरव हार गए, पांडव जीत गए, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे और यहाँ पर धनुर्धर अर्जुन थे। लेकिन आपके समय में, कलियुग के अंतिम समय में जहाँ आप जी रहे हैं, यहाँ पर स्थूल रूप से न तो आपको कृष्ण मिलेंगे, न स्थूल रूप से आपको अर्जुन मिलेंगे। तो यह श्लोक आपको कैसे संदेश देता है? आप इस श्लोक के माध्यम से कैसे अपने को शिक्षित कर पाएंगे, अपने को कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? तो कहा गया कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर कृष्ण होंगे, कृष्ण यानी धर्म, भगवान का एक नाम धर्म भी है, धर्मस्वरूप भगवान है। तो भगवान यानी जिसके पक्ष में, जिस भी समय में, जिसके कार्य में भगवान धर्मयुक्त काम करेंगे, धर्मयुक्त आपका कदम होगा, काम करने की आपकी जो स्टेप होगा वो जो धर्मयुक्त होगा, अधर्मयुक्त नहीं। धर्म यानी पांडव का पक्ष है और अधर्म यानी कौरवों का पक्ष है। तो जिसके पक्ष में कृष्ण होंगे यानी धर्म होगा, और जिसके पक्ष में धनुर्धर अर्जुन होंगे यानी वह अर्जुन जो मोह मुक्त होकर के जन कल्याण में, समाज कल्याण में, परिवार कल्याण में, देश हित में, राष्ट्र हित में और भगवान को समर्पित करके जो काम करेगा, कर्म फल की इच्छा को त्याग करके
मोह मुक्त होकर के यह जो अर्जुन जिन्होंने महाभारत को जीता है वह मोहयुक्त अर्जुन नहीं है, जिसने अपना धनुष और अपना बाण सब भगवान के सामने रख दिया था, जिसके हाथ कांपने लगे थे, वह अर्जुन नहीं है। यह गीता का पूरा 700 श्लोक सुनने के पश्चात मोह मुक्त अर्जुन है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात मया अच्युत। तो ये जो इस अर्जुन का मोह नष्ट हो चुका है। तो जिसके पक्ष में मोह मुक्त अर्जुन होगा, जो समाज कल्याण में, परिवार कल्याण में, स्वहित में नहीं जनहित में काम करेगा, और जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण होंगे यानी धर्म होगा, उसके पक्ष की विजय होगी। उसको 4 चीजें मिलेंगी। इस गीता के माध्यम से भगवान कहना चाह रहे हैं, अंतिम श्लोक के माध्यम से, वेदव्यास जी के माध्यम से उसको 4 चीजें मिलेंगी। क्या? पहला, श्री मिलेगी उसको श्री माने ऐसा व्यक्ति कभी अमीर की तरह होगा ये तो नहीं दावा करते, लेकिन कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी उसके यहाँ श्री की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी जी की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी जी की हमेशा उन पर कृपा बनी रहेगी। पहला चीज। दूसरी बात क्या होगी? उसको विजय मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में वो काम उतरेगा, जहाँ भी वो पदार्पण करेगा किसी कार्य में, वहाँ उसको विजय मिलेगी। श्री विजयो। तीसरी चीज क्या मिलेगी उसको? भूतिर। भूतिर मतलब आत्मबल मिलेगा, उसका पेशेंस बढ़ेगा। उसको वैसा व्यक्ति प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आत्महत्या नहीं करेगा, छत से नहीं कूदेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों? कि उसका आत्मबल इतना मजबूत होगा, अंदर से भगवान की शक्ति उसे प्राप्त होगी, और वो आत्मबल मजबूत होने के कारण वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बड़ी आसानी से पार कर जाएगा। भूतिर। और चौथी चीज क्या? भूतिर ध्रुवा नीतिर। नीति मतलब मोरालिटी। मॉरल उसका इतना हाई रहेगा कि वह गलत काम नहीं करेगा, और गलत काम भी अगर मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में उसे करना पड़ रहा है, तो उस गलत काम में भी वह नैतिकता का पालन करते हुए गलत काम करेगा। हम गलत काम का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि गीता आपको गलत काम करने की प्रेरणा देती है, लेकिन गलत काम को करते समय भी नैतिकता का पालन करने का ऐसे व्यक्ति के अंदर होश बना रहेगा और जोश बना रहेगा। तो भगवत गीता के संपूर्ण भगवत गीता के पाठ का फल अगर आपको प्राप्त करना है रोज, तो निष्कर्ष के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आप श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक और रोज पढ़ते हैं श्रद्धा के साथ, तो आपको संपूर्ण भगवत गीता के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी हो, यदि आपको लगा हो कि इसमें कुछ आपको समझने की, इसको जीवन में उतारने की इसमें कोई वस्तु है, कोई विषय वस्तु है, तो आप इसे ज़रूर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि इसे औरों को देना चाहिए, औरों को बताना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके उसको इस दास को आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।